राधे राधे सभी को मेरे चैनल टैरो रीडर लेवल 11 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की रीडिंग का टॉपिक बहुत ही खास है, बहुत ही ज़रूरी है। आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके भाग्य को लेके है कि आने वाले टाइम में ऐसा क्या है आपकी किस्मत में जो और नहीं कोई झील सकता, सिर्फ और सिर्फ आपको ही मिलेगा, जो आपके भाग्य में ही लिखा हुआ है, जो किसी और को नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ आपका है, जिस पर अधिकार सिर्फ आपका है। तो आज की रीडिंग यही इसी टॉपिक पर होने वाली है। तो रीडिंग को लाइक ज़रूर से करें वीडियो को, ताकि आपकी जो एनर्जी है वो एक्सचेंज हो जाए। और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जय मां काली जरूर से लिखें। तो जल्दी से रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं ऐसा क्या है आपके भाग्य में, आपकी किस्मत में जो सिर्फ आपको मिलेगा, किसी और को नहीं मिल सकता। जहाँ पे सभी राशि है मेघ वृश्चिक मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ और मीन राशि। 9 ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटाकल्स, ऐसा क्या है आपके भाग्य में, यूनिवर्स गाइड करें, डिवाइन गाइड करें। 7 ऑफ वॉन्ड, किंग ऑफ सोर्ड, सेवन ऑफ कप, सेवन ऑफ सोर्ड। ऐसा क्या है आपके भाग्य में जो सिर्फ आपको ही मिलेगा, जो किसी और को नहीं मिल सकता। व्हील ऑफ फॉर्चून, और एक कार्ड रिवर्स में आएगा, इस द मून का कार्ड जो कि रिवर्स में आया है। डेथ का कार्ड आया है और टेम्परेस, और बॉटम डेक में है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। अगर गाइस आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो ऊपर दे नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज करके पर्सनल रीडिंग वो करवा सकते हैं। 9501593516 पर मैसेज करके। 9 नंबर है, 7 नंबर, 14 नंबर का कार्ड है, और 14 नंबर के 3 कार्ड है कम से कम, ठीक है। 14 नंबर किसी की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, 13 नंबर है किसी की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, 12 नंबर है 12, 4 नंबर है, 10 नंबर है, 7 नंबर, और 7 की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। 7 नंबर आपका कोई डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, 9 नंबर कोई डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, जहाँ कोई आपका लकी नंबर, या फिर आपके पर्सन का, जहाँ किसी फैमिली मेम्बर की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। एक तो गाइस जहाँ पे किंग ऑफ पेंटाकल्स और 9 ऑफ कप्स, यानी कि फाइनेंशियली कोई ऐसी चीज़, जहाँ कोई जॉब हो सकती है, जहाँ तो आपकी कोई जॉब है, कोई सरकारी जॉब को लेके, कि जो आपके भाग्य में लिखी हुई है आपकी, यानी कि आपकी कोई मनोकामना हो सकती है, किसी सरकारी काम के रिलेटिव हो सकती है, सरकारी जॉब हो सकती है, जहाँ कोई आप ऐसी जॉब हासिल करना चाहते हैं जिस पर आपका ओहदा बड़ा हो। कोई ऐसी मनोकामना आपकी पूर्ण होने वाली है बहुत जल्द, जो आप चाहते हैं कि जैसे मन चाहा फल, मन चाही इच्छा अनुसार आपकी, ठीक है। तो यहाँ पे आपके भाग्य में लिखा हुआ है ढेर सारी आपकी विशेष पूरे होना, जी आपके भाग्य में ये चीज़ लिखी हुई है, यानी कि जो आपका है वो सिर्फ आपको ही मिलेगा, ये किसी और को नहीं मिल सकता। यानी कि जो जगह आपकी है, जो पकड़ आपने कहीं पे बना के अपनी रखी हुई है, वो पकड़ आपकी ही रहेगी, वो कोई और नहीं पकड़ सकता उसे। जो आपकी जगह है वो कोई और नहीं ले सकता। बेशक इन लोगों ने इसे छीनने के लिए बहुत ज़्यादा जोर लगाया, आपके दुश्मनों ने, जहाँ फिर थर्ड पार्टी ने, या कोई ऐसा इंसान है जो आपके खिलाफ जाल बुनता रहा है अब तक, कानूनी लड़ाई, जहाँ इन्होंने आपको रोकने की कोशिश की,
जैसे कोई केस करके, ये एनर्जी उन लोगों की हो सकती है जो सरकारी काम से रिलेटिव रखते हैं, यानी कि आपका कोई ओहदा बड़ा हो सकता है, जाकि आपके भाग्य में कोई सरकारी पैसा है, जहाँ कोई सरकारी ज़मीन है, जहाँ कोई सरकारी चीज़ें हैं, जहाँ कोई ऐसा कोर्ट केस का ऐसा फैसला जो आपने अपने पर्सन पर किया है, ठीक है, यानी कि आपके हक में आता हुआ दिख रहा है, इसमें आपको जीत मिलेगी। इन लोगों ने बहुत कोशिश की थी आपको कि जे आपको जॉब ना मिले, जहाँ आपकी इस कुर्सी से आपको उतार दिया जाए, जहाँ आपकी जे कुर्सी छीन ली जाए, जहाँ आपके हक का जो आपका है वो आपको ना मिले, हमको मिल जाए, ठीक है। इन्होंने रोकने की बहुत कोशिश की, कोई ऐसी कंडीशन करने की कोशिश की, यानी कि आप पर आपसे छीनने की कोशिश की, कानून के थ्रू आपसे छीनने की कोशिश की, जो कि आपका हक था, जो आपकी किस्मत का था। इन्होंने बहुत कोशिश की है, बहुत रोक लगाई आपके भाग्य के ऊपर कि आपको ना मिले, जे हमें मिल जाए। अगर आपके हाथ में पैसे थे तो ये चाहते थे आपको ना मिले, हमें मिल जाए। किसी ने आपकी कुर्सी छीनने की पूरी कोशिश की, जहाँ पर आप बैठे हुए हो, यानी कि जो जगह आपकी हो सकती है, आपके हक के अधिकार जिस चीज़ पे, वो छीनने की बहुत ज़्यादा कोशिश की, ठीक है। आपको कन्फ्यूज़ करने की बहुत ज़्यादा कोशिश की। ये 7 नंबर बताते हैं कि आपको कन्फ्यूज़ किया गया, आपको धोखा दिया गया इन चीज़ों के लिए, आपके हकों के लिए, जो आपके भाग्य का था। बहुत ज़्यादा चीट किया गया आपको, किसी ने आपको बहुत ज़्यादा चीट किया, बहुत ज़्यादा भ्रम में रखा, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फैलाई, स्पेल वगैरह किए, जिन्होंने सब कुछ करके आपसे छीनने की कोशिश की, ऐसे करके आपको बिल्कुल कन्फ्यूज़ किया। यानी कि इतनी सारी ऑफरें आपके सामने, इतने सारे ऑप्शन थे, फिर भी आप कुछ एक ऑप्शन पर भी अपना फोकस नहीं कर पाए। यानी कि इतना सब आपके पास आते हुए देखकर इन लोगों ने आपके साथ चीट करने की कोशिश की, यानी कि चीटिंग करके, धोखा करके आपसे छीनने की कोशिश की गई कि आपके हिस्से का हमें मिल जाए। आपके ना भाग्य को बदलने की कोशिश की। ये आपका सौभाग्य है, आपका कार्मिक जो भी आपके पैटर्न है, इनको चेंज करने की कोशिश की, आपके भाग्य को बदलने की लोगों ने कोशिश की, ताकि आपको कुछ मिले ही ना, आपके हिस्से में कुछ ना आए। लेकिन जो किस्मत में होता वो हमेशा मिलकर रहता है। इन लोगों ने पास्ट में, ये पास्ट की एनर्जी है कुछ गाइस आपकी, कि पास्ट में थर्ड पार्टी ने बहुत ज़्यादा कोशिश की आपको धोखा देने की। यहाँ पे थर्ड पार्टी की एनर्जी है कि पास्ट की एनर्जी है आपकी। पास्ट में कोई थर्ड पार्टी है जिन्होंने बहुत ज़्यादा जोर लगाया आपके हकों को छीनने का, आपकी जगह छीनने की, यानी कि आपकी जगह कोई और खा जाना चाहता था। लेकिन जो चाहे कितना भी जोर लगा ले, जो आपके भाग्य का है, लिखा हुआ है, वो आपको ही मिलेगा, वो किसी और को नहीं मिल सकता। यानी कि आपकी जो मनीषा है, आपकी कोई मुराद है, आपकी कोई इच्छा है, वो पूरी होगी। जो आपकी जगह है वो कोई और नहीं ले सकता, वो सिर्फ आपकी ही रहेगी। चाहे कोई कानून के थ्रू आपसे जीने की कोशिश करे, चाहे कोई धोखाधड़ी करे, चाहे स्पेल करा ले आप पर, वो आपकी जगह नहीं जीन नहीं पाएंगे। चाहे वो थर्ड पार्टी है, चाहे कोई और है, जिनके पास से जुड़ा कोई भी व्यक्ति है आपसे, जो अब तक छीनना चाहता था, वो नहीं छीन पाएगा आपसे। इन्होंने आपके सक्सेस को रोकने की कोशिश की है। ये लोग आपकी सक्सेस को रोकना चाहते थे। डेथ का कार्ड बताता है, इन्होंने स्पेल करके आपके ख़त्म करने की कोशिश की, लेकिन सब स्टेबल हो जाएगा आपकी लाइफ में, धीरे धीरे सारी चीज़ें सही हो जाएंगी। नवंबर और दिसंबर तक आपकी लाइफ में सब सेट हो जाएगा। यानी कि फिर भी ईश्वर एंजल यहाँ पे आपको एक स्टेबिलिटी दे रही है। आपकी सक्सेस जिन्होंने रोकने की कोशिश की, आपके भाग्य को जिन्होंने बदलने की कोशिश की, आपके भाग्य का खाने की कोशिश की गई, ईश्वर फिर भी आपको जहाँ पे बैलेंस में ला रहे हैं, एक ही आप बैलेंस में आ रहे हैं यहाँ पे। यानी कि ईश्वर एंजल आपको यहाँ पे दे रही हैं, बिल्कुल बैलेंस बना हुआ है आपका। इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी है। यानी कि आपकी सक्सेस को रोकने की कोशिश की गई, आप आगे ना बढ़ पाओ। इन्होंने बहुत कोशिश की है इसमें, और जो आपके भाग्य में वो आप ही को मिलेगा। तो ये सब आपके भाग्य में है, एंजल आपको बहुत कुछ दे रही है। यानी कि ये सब आपके भाग्य में है तो आपको जरूर मिलेगा। जो सक्सेस आपके भाग्य में आना चाहती है वो आप ही को मिलेगी। व्हील ऑफ फॉर्चून किस्मत का कार्ड होता है। देखिए, यूनिवर्स आपकी लाइफ में न्यू शुरुआत करेगी, फिर से आपको वो सब चीज़ें मिलेगी जो चीज़ें आप चाहते हो, जिन चीज़ों के लिए आपने मैनिफेस्ट किया है। हर हर जो लोग आपको ऐसे बांध कर रखना चाहते थे, जो इंसान आपको ऐसे बांध कर रखना चाहता था इस एनर्जी में कि आप निकल ना जाओ, उनके हाथ से छूट ना जाओ, अपने लिए ना कुछ कर पाओ, लेकिन आप यहाँ पे बिल्कुल उनकी एनर्जी से निकल जाएंगे। यानी कि उनके चुंगल से बिल्कुल निकल जाएंगे आप।
क्योंकि द हेडमैन बताता है कि पास्ट में इन्होंने आपको दो सिचुएशन में, किसी ऐसी सिचुएशन में फंसाने की कोशिश की जहाँ से आप निकल ना पाओ, लेकिन यूनिवर्स आपको यहाँ से भी निकाल रहे हैं, यानी कि आप इनसे दूर चले जाएंगे, जहाँ फिर ये लोग आपकी लाइफ से कट ऑफ हो जाएंगे। और अगर आप कहीं कहीं जाना चाहते हो, कोई ट्रैवल करना चाहते हो, देखिए यहाँ पे भी 6 ऑफ पेंटाकल्स, यानी कि अगर आप कहीं जाना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो तो आप जरूर कर पाओगे। अगर आप कहीं और सेटल करना चाहते हो, यानी कि बदलना चाहते हो, कोई अपना निवेश कहीं और करना चाहते हो तो कर पाओगे, यानी कि उस सिचुएशन से बाहर आ जाओगे आप। 10 स्टार का कार्ड बताता है कि बहुत सारी सक्सेस आपकी लाइफ में आ रही। 10 स्टार का कार्ड इसी चीज़ की एनर्जी होती है, सक्सेस की एनर्जी होती है, नेम फेम की एनर्जी होती है। ये आपके भाग्य में, यानी कि नेम फेम आपके भाग्य में लिखा हुआ है, तो नेम फेम आपका कोई नहीं रोक सकता। यानी कि अगर ये लोग आपको इनको ना गलत फहमी थी कि आपको ऐसे बांध के रख लेंगे, आपकी एनर्जी को बांध के रख लेंगे, आपको बांध के रख लेंगे, आपकी किस्मत को बांध के रख लेंगे, लेकिन यूनिवर्स आपको देखिए बॉन्ड दे रहा है, हाथ में आपने वर्ल्ड पकड़ा, यानी कि पूरे वर्ल्ड में आपका नेम फेम होगा आने वाले टाइम में। पूरे वर्ल्ड में नेटवर्क के थ्रू या फिर कि सोशल मीडिया के थ्रू, आपका नेटवर्क के थ्रू आपका नेम फेम होगा। यानी कि 10 स्टार का कार्ड बताता है कि आपके भाग्य के लिखा हुआ ये चीज़ें आपके भाग्य में लिखी हुई हैं, ये लोग किस्मत आपकी की ना, आप किस्मत को बांध देना चाहते थे और इन्होंने बांधने की कोशिश की है। 10 स्टार के नीचे आया है, बॉटम डेक के नीचे आया है, ये फीमेल ने हाथ में पैसा पकड़ा हुआ। आप मेल हैं तो आप अपने लिए एनर्जी को देख सकते हैं, ठीक है। आपको पहले ही बता दिया कि एनर्जी जो भी ये रीडिंग होती है कलेक्टिव जर्नल रीडिंग होती है, जितनी रेजोनेट करी उतनी ही लेनी है, ठीक है जी। यहाँ पे इस फीमेल के हाथ में पैसा है बहुत सारा, 10 स्टार के कार्ड के नीचे है, यानी कि आप नेम फेम के थ्रू आपके हाथ में बहुत सारा पैसा आ जाएगा। ये लोग अच्छे से जानते थे कि आपके हाथ में ऐसे आप पैसा कमाओगे, आपका नेम फेम हो जाएगा, बिजनेस में हो जाएगा, जहाँ कोई सोशल नेटवर्क के थ्रू हो जाएगा, किसी तरह से आपके, ठीक है। तो ये लोग जीना चाहते थे स्पेल वर्क करके, ठीक है। आपसे रोकने की कोशिश की गई, आपका पैसा आपको बांध करके, आपके काम को बांध के, तो ये ज़्यादा देर नहीं टिकेगा। ये आपके भाग्य में है, ठीक है। जब नेम फेम होगा, सब कुछ होगा, तो 10 स्टार की जैसे आप चमकोगे तो आपके हाथ में क्या आएगा, बहुत सारा पैसा आएगा। तो आप ऐसे राजा जैसे बन जाओगे। जो राजा का कार्ड होता है जो दूसरों की नहीं सुनता, सिर्फ अपनी सुनाता है, यानी कि आप ऐसे राजा जैसे फील करोगे। जो लग्जरी का कार्ड होता है, 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, आगे बढ़ने का, कि आप फिर आगे बढ़ोगे। जब आपके हाथ में पैसा आएगा तभी आप आगे बढ़ पाओगे ना, ठीक है। जहाँ पे भी द वर्ल्ड का कार्ड, उसके बाद आप पूरा वर्ल्ड जहाँ पे भी, ठीक है, कि आप अपनी मनचाही इच्छा अनुसार कहीं भी जा सकते हैं, कहीं आ सकते हैं। नेम फेम होगा तो आप ट्रैवल भी करोगे, ठीक है। तो अपने नेम फेम के थ्रू आप ट्रैवल करोगे, पूरी दुनिया में आप घूमोगे, जहाँ जाना चाहो वहाँ पर जा सकते हो, और आप अपनी इच्छा के मालिक खुद बनोगे, यानी कि आप अपनी इच्छा के मालिक खुद बनोगे। जो भी डिसीजन लेने होंगे आप अपने खुद लोगे, और बहुत सारा पैसा, देखिए पैरों के नीचे पैसा, हाथ में पैसा और सर के ऊपर भी पैसा। आपका इतना सारा नेम फेम बन जाएगा कि आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और आप अपने परिवार में बिल्कुल हैप्पी रहोगे, खुश रहोगे। आपकी फैमिली, ठीक है, आपकी फैमिली बनना लिखा है, आपकी फैमिली में खुशियाँ लिखी हुई हैं, तो जी आपका नेम फेम और खुशियाँ नहीं रोक पाओगे। और फिर से आया किंग ऑफ कप्स, यानी कि आप अपने ही एनर्जी में ही रहोगे, ठीक है। तो थर्ड पार्टी सोचती थी कि सब हमें मिल जाएगा, सब आपके भाग्य का हम ले लेंगे, ठीक है। अगर आप पर प्रेशर बनेगा, ठीक है, आप पर प्रेशर बनाया हुआ था अब तक, ऐसे बोझ बनाया हुआ था, प्रेशर बनाया हुआ था, आप इनकार नहीं करते, आप हाँ करते देते हो, इनकार नहीं करते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये लोग आपकी हाँ को आपकी मजबूरी समझ रहे थे, कि जो मजबूरी है कोई आपकी। अगर आप यस कर देते हो, किसी को पैसे लेने हैं या लेन देन करना है, अगर कोई भी आपकी लाइफ में एरा गैरा नत्थु कराया तो आप यस कर देते हो। तो यहाँ पे ईश्वर आपको करे यस नहीं करना है, आपको उन लोगों को ना करना सीखो आप उन लोगों को, क्योंकि जो आपके भाग्य का इन्होंने झीलने की कोशिश की, इतनी सारी प्रॉब्लम आपको फेस करवा के, लेकिन वो भाग्य में जो आपकी चीज़ें लिखी हुई हैं ना, वो सिर्फ आपको ही मिलेंगी, वो किसी और को नहीं मिल सकती। यानी कि सक्सेस, ढेर सारा नेम फेम आपकी लाइफ में लिखा हुआ है, वो सिर्फ आपको ही मिलेगा। भले ही आपको उन लोगों ने धोखा दिया है, चीट किया है, कन्फ्यूजन में रखा है, स्पेल वर्क करवाए हैं, किसी का लाइफ में आना, वापस आना, किसी की लाइफ में वापस एंट्री होगी, क्योंकि जजमेंट का कार्ड आया है। जजमेंट आपको बहुत कुछ देने वाला है। वो क्या देगा आपको, किसी की लाइफ में वापसी, आपके बच्चे की वापसी, आपके पर्सन की वापसी हो सकती है, ठीक है।
वो व्यक्ति जो आपसे दूर चला गया था वो वापस आएगा, यानी कि जो भी आपसे खो गया था वो आपको मिलेगा, दोबारा से मिलेगा, यानी कि मिलना लिखा हुआ है आपका। बॉटम डेक के नीचे देखते हैं। बॉटम डेक बताता है कि जो भी व्यक्ति गया है आपके लाइफ से, बहुत सारा दर्द, बहुत सारी तकलीफें, बहुत कुछ देकर गया है आपको, और वो व्यक्ति आपकी लाइफ में वापस आएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे बॉटम डेक के नीचे घर है, पैसा है, सब कुछ। जब आपके पास नेम फेम आ जाएगा ना गाइस, सब कुछ चीज़ आ जाएगी, तो वो व्यक्ति भी आपकी लाइफ में देखिए आ रहा है, वो व्यक्ति भी आपकी लाइफ में वापस आ रहा है। कोई देखिए यहाँ पे आ भी रहा है। और इसके नीचे क्या है? सरेंडर। आप यूनिवर्स को सरेंडर करें, यानी कि आप स्टक हो, अभी हो सकता है कि आप स्टक हो, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, सोच रहे हो पता नहीं नेम फेम होगा कि नहीं होगा, पता नहीं चीज़ें मिलेंगी नहीं मिलेंगी, पता नहीं हमें सक्सेस मिलेगी या नहीं, पता नहीं मैं कामयाब होंगी या नहीं होंगी, या होगा या नहीं होगा। ठीक है, कुछ भी करने से पहले आप बहुत बार सोच रहे हो, लेकिन इसके नीचे आया है, इस डेक के नीचे आया है ये सक्सेस भरा कार्ड, कि ये नेम फेम, लग्जरी लाइफ, ये सब आपके भाग्य में लिखा हुआ, ढेर सारा पैसा, ये आपका वेट कर रहा है और बहुत तेज़ी से आपकी तरफ बढ़ भी रहा है और आपको मिलेगा भी। लेकिन जब आपको मिलेगा, कोई और लोग भी आएंगे आपके पास। ये थर्ड पार्टी है गाइस, ये वही लोग हैं जो आपको स्टक करके आपके भाग्य को बदलना चाहते थे। ये बीच में जरूर आएंगे फिर से, लेकिन आपको नहीं रुकना है। यहाँ पे आपके लिए स्टेबिलिटी, और जो आपकी मैरिज तोड़ना चाहते थे लोग, ठीक है, यानी कि अगर किसी ने किसी पे केस करके रखा हुआ है, कुछ ऐसा करके रखा है, तो वापस से वो रिश्ता जुड़ेगा आपको। जो चीज़ आप चाहते हो, आपके भाग्य में लिखी हुई है, वो सिर्फ आपको ही मिलेगी, यानी कि जो आपके भाग्य का है वो सिर्फ आपको मिलेगा, ये किसी और को नहीं मिल सकती। लेकिन यहाँ पे यूनिवर्स आपको, डिवाइन आपको थोड़ा वेट करने के लिए कह रहे हैं कि आपको थोड़ा वेट करना होगा। चलिए गाइस, अब हम लेते हैं कुछ पॉजिटिव कार्ड। यहाँ पे देखते हैं कि इनमें से आपके लिए क्या मैसेज है, जो कि जो मैसेज आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। जिससे आप अभी डील कर रहे हो वह एक मतलबी पर्सन हो सकता है। ये गाइस आपके लिए मैसेज है। आपकी कोई गलती नहीं थी, फिर भी आप पर ही दोष लगे। आपसे जलने और खुन्नस खाने वाले लोगों की कमी नहीं है, फिर भी आप उनसे प्रभावित नहीं होते हैं। टेंशन मत लीजिए, ईश्वर आपके साथ है। डोंट वेरी, गुड विद यू, गॉड विद यू। कर्म का डंडा सबके लिए एक समान होता है, इसलिए ईश्वर आपको धैर्य रखने के लिए कह रहे हैं। हमेशा दूसरों का भला मांगिए, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। देखिए, ये बहुत बड़ा मैसेज है। हमें हमेशा दूसरों का भला मांगना चाहिए, तभी हमारा भला होगा। ईश्वर हमें ये करें। नए बदलाव के लिए तैयार रहें। बी प्रिपेयर्ड फॉर न्यू चेंज। आपकी लाइफ में कोई नया चैप्टर शुरू होने वाला है, नया अध्याय शुरू होने वाला है। जल्द ही आपका उस व्यक्ति से मिलेंगे, बहुत जल्द आपको खुशियों की चाबी मिलने वाली है। कि ये जो बनी हुई है ना, यहाँ पे बटरफ्लाई बनी हुई है ना, ये तितली बनी हुई है, इसीलिए बनी हुई है क्योंकि ये एक चेंज को दर्शाती है, क्योंकि ये एक जगह टिकती नहीं है। वैसे ही आपकी लाइफ में होने वाला कि आप अगर एक ही जगह टिके हुए स्टक हो तो आगे बढ़ने की ज़रूरत है। तो ये एक जगह नहीं टिकती है, जो चेंज लाती है, यानी कि ये कहीं ना कहीं आज वहाँ पे, कल उधर, ऐसे करके आपकी अब एनर्जी चेंज होगी। जहाँ पे इस कार्ड के पीछे मैसेज भी वैसा ही है कि खुशियों की चाबी मिलेगी आपको। एक दिन आपको आपके सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। जिस व्यक्ति के बारे में आप अभी सोच रहे हो, वह व्यक्ति आपसे माफ़ी मांगना चाहता है अपनी गलतियों की वजह से। भले ही आपकी लाइफ में प्रॉब्लम बहुत बड़ी हो, लेकिन आप अपने मन को शांत रखें। जिन्होंने आपको रुलाया, आपके मान सम्मान को ठेस पहुंचाई, ईश्वर उनको उनके कर्म का जल्द ही दंड देने वाले हैं। तो गाइस, ये थी आज की कलेक्टिव रीडिंग, जनरल रीडिंग। आई होप आप लोगों को मेरे मैसेज, ये जो भी डिवाइन के मैसेज है, अच्छे लगे होंगे। अगर आपको ये डिवाइन के मैसेज, वीडियो रीडिंग अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय मां काली, राधे राधे सभी को। बाय बाय दोस्तों।